हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो इससे पहले हम सब ने स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में जो कि कॉलम पढ़ रहे थे और कॉलम में हमने दो भाग कर लिया था पूरा पिछले दो लेक्चर में। पहला लेक्चर क्या था, हमने कॉलम को टॉप से देखा था। फिर दूसरे लेक्चर में हमने क्या किया कि कॉलम को सामने से देखा। अब तीसरे लेक्चर में हम सब क्या करेंगे, इसमें हम सब देखेंगे कि जो आपका कॉलम है उसको साइड से देखने पे कैसा दिखाई देता है, इसकी ड्राइंग बनाएंगे। और ये हमारा इससे पहले जो लेक्चर एक आया था ड्राइंग का, उसमें यही डाटा दिया गया था, यही सवाल है, ठीक है ना। उसमें मैंने क्या बनाया था, उसका फ्रंट व्यू बनाया था जो कि आपका ये एलिवेशन वाला भाग था। आज हम सब क्या इसमें बनाने वाले हैं, आपका साइड व्यू बनाएंगे। और साइड व्यू देखने से आपको कैसे दिखाई देती है कॉलम की, इस पे चर्चा करेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक है ना। बाकी जो ये हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर का पार्ट नंबर कितना है, 3 है, ठीक है ना। ये हमारा जो क्या है पार्ट नंबर 3 है। और ये जो भाग है ये एलिवेशन का नहीं, हम सब क्या पढ़ने वाले हैं आज, साइड का, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट हमारा है ये आपका तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। ये पार्ट 3 और यहाँ पे ये जो आपका है क्या है, ये आपका साइड, हम सब साइड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये क्या है आपका साइड, ठीक है ना। ये आपका क्या पढ़ने वाले हैं, साइड व्यू पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह आपका है क्या है, साइड व्यू। साइड व्यू के बारे में आज हम सब बातें करेंगे, किसके, कॉलम के, ठीक है ना। तो इस साइड व्यू की ड्राइंग को हम कैसे बनाते हैं, आज हम सब इस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ भाग, जो भाग हम सब बनाने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी आपको डाटा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे था और क्या था। हमें सबसे पहले जो डाटा दी गई थी वो था हमारा कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक की साइज़ दी गई थी 1100 mm इंटू 800 mm इंटू 500 mm। दूसरा हमारा था बेस प्लेट। बेस प्लेट की ये एक साइज़ थी 900 mm, दूसरी 600 mm इंटू 20 mm। फिर कॉलम दिया गया था, कॉलम की बी इंटू डी दी गई थी जो कि आपकी थी, बी थी 250 mm और डी थी आपकी 300 mm। एंगल सेक्शन दिया गया था जो कि 100 mm इंटू 100 mm इंटू 12 mm। और बोल्ट दी गई थी जिसका डायमीटर दिया गया था 20 mm। फिर हमें रिविट दी गई थी जिसकी डायमीटर थी 18 mm। गसेट प्लेट की माप दी गई थी 600 mm इंटू 300 mm इंटू 20 mm, ठीक है। मैंने इन सबको क्या किया था, स्केल में बदल लिया था। स्केल में जब बदला तो ये 11 mm इंटू 8 mm इंटू 5 mm आई थी, ठीक है ना। और जब मैंने इसको क्या किया, स्केल में बदला है, तो वो मेरे पास कितनी आई है, मैंने इसको क्या दो भागों में बांटा था, ये आपको जरूरत नहीं। जब मैंने इसके लिए बदला था ये आपकी 11 mm इंटू 8 mm इंटू 5 mm आई थी। और जो दूसरी आपकी आई थी 9 mm, ये आपकी बेस प्लेट 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर। ये जो आपको बॉक्स में दिख रही है ये सारी सेंटीमीटर में है। जो आपकी स्केल है वो आपकी सेंटीमीटर में होती है, इसलिए हम इसी ड्राइंग के आधार पर हम अपनी ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है ना। स्केल मैंने कैसे बदला था ये इसके पहले लेक्चर में है, मैं इसकी लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या है अगला, फिर आपका जो आपका ये वाला है कॉलम है, इसकी जो मैंने वो स्केल में बदला था तो ये 2.5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। और इसके बाद फिर ये ए सेक्शन, इसको जब स्केल में बदला था तो ये आई थी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 0.12 सेंटीमीटर। बोल्ट को मैंने बदला था, जो इसकी डाया आई थी वो 0.2 सेंटीमीटर आई थी। रिविट, इसकी डाया हमारे पास आई थी 0.18 सेंटीमीटर। और ये जो गसेट प्लेट है इसको जब इसके लिए बदला तो ये 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर। ये हमें सारी डाटा दी गई थी। आज हम क्या करेंगे, इसका साइड व्यू बनाने वाले हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है और भाग कौन सा है, साइड व्यू बनाने वाले। देखिए अब क्या है, हमने जब कल कॉलम में देखा था फ्रंट व्यू तो हमें ये आपको लंबाई दिख रही थी और ये आपको गहराई दिख रही थी। आज हमें क्या दिखेगी, जब हम साइड से देखेंगे तो ये चौड़ाई दिखेगी और ये गहराई दिखेगी, ठीक है। फिर से कल वाले तरीके करेंगे, हम सब क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन बना के हमने कल बनाया था, लेकिन आज आपको सेंटर लाइन बनाने की ज़रूरत है नहीं। आज उसी का एक दूसरा तरीका हम सब सीखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे जो कि बॉक्स की साइज़ होगी वो 800 या कह सकते हैं 8 इंटू 5 की, ठीक है ना। तो हम अपनी पटरी से क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से एक लाइन 8 इस तरफ आएंगे, ठीक है ना। मैं अपनी पटरी पे 8 इस तरफ आ गया, ठीक है ना, एक पटरी लेके, ठीक है ना। ये मेरे पास जो आपकी 8 इस तरफ आ गया और मैं फिर यहाँ से 5 ऊपर जाता हूँ, ठीक है ना। ये मैं 5 ऊपर गया और इधर से भी मैं कितना गया, 5 ऊपर गया, ठीक है ना। और मैं इनको क्या करूँगा, जोड़ दूँगा, ठीक है ना। तो ये मेरी क्या बन जाएंगी, ये पहली कंक्रीट बेस, ठीक है ना। ये मेरी कंक्रीट ब्लॉक बन चुकी है। जो इसकी लंबाई जो है वह आपकी कितनी है, 800 mm। आप देखिए जो आपकी ये वाली माप है ना, ये
आप यही वाली माप हमेशा रखेंगे, ठीक है ना। ये वाली आप स्केल में जो बदलते हैं इसकी माप नहीं रखनी है, ये तो आपको बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना ऐसा। अब हमने रख दिया ये 800 और इसकी जो गहराई है वह कितनी आई है 500 mm, ठीक है ना। सारी दूरी मैंने रख दी, ये आपकी हो गई, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या इसके ऊपर रखा था, बेस प्लेट रखी थी, और बेस प्लेट की दूसरी माप क्या है 6 है और ये 0.2, तो 0.2 देखिए। अब हम क्या करेंगे इसको बेस प्लेट को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एक सेंटर पॉइंट मान लेंगे यहाँ पे, ठीक। ये मेरी सेंटर पॉइंट यहाँ पे नहीं आ रही है, ये आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये मेरी सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना, मान लेते हैं, ठीक है ना। आप जब स्केल से करेंगे पट्टी में तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे। 2 बराबर भागों में बांटने का तरीका क्या, देखिए सबसे पहले आपकी स्केल है और ये आपने 8 सेंटीमीटर बनाई है, 8 सेंटीमीटर बनाई है, और 8 सेंटीमीटर का आधा हुआ 4 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे तो आप स्केल से कर लेंगे, लेकिन जो दूसरा तरीका होता है वह होता है आप गोला प्रकार लेंगे और ये पूरी जो है यहाँ मतलब कि ये जो आपकी रेखा ना इसमें आधी से अधिक दूरी भरेंगे, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी दूरी ले सकते हैं आप, यहाँ से एक से फिर हम एक चाप इधर लगाते हैं, एक चाप इधर लगाते हैं, फिर हम नोखा एक बार इधर रखें, फिर एक चाप इधर लगाते हैं और एक चाप इधर लगाते हैं, फिर इनको मिला देते हैं तो हमें इसकी सेंटर रेखा मिल जाती है, ठीक है। तो मैं इसकी सेंटर रेखा को ऐसे क्या करता हूँ डॉटेड करके आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। इनको आप बाद में क्या कर देंगे, साफ़ कर देंगे, ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो मैंने ये बढ़ा दी। अब क्या करेंगे हम सब बेस प्लेट बनाएंगे। इसकी जो बी है वो कितनी है 6 है और मोटाई कितनी है 0.2, ठीक है ना। तो 6 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेखा से 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, और मोटाई कितनी जानी है 0.2। तो मैं यहाँ से सबसे पहले 0.2 इस पे आऊँगा और फिर मैं 3 इस तरफ जाऊँगा, ठीक है ना। 3 मैं इस तरफ आया और मैं 3 इस तरफ आऊँगा और इसको ऐसे मिला दूँगा, ठीक। मैंने ये क्या बना दी, बेस प्लेट मेरी बन गई है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने क्या बताया था आपको, कॉलम सेक्शन रखते हैं। कॉलम सेक्शन मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये वाली दूरी ली थी, डेप्थ ली थी। इस बार मैं बी को लूँगा, इस 250 को लूँगा, ठीक है ना। तो मैं इस 250 को यहाँ से खड़ा करूँगा और 250 को जब मैंने पटरी में बदला था तो ये आई थी मेरे पास कितनी 2.5 आई थी। इसको जब मैं इसको 2 भागों में बांटूंगा, 2.5 को 2 बराबर भागों में बांटूंगा ताकि मैं आधा इस तरफ बना सकूं और आधा इस तरफ बना सकूं। जब मैं इसको 2 भागों में बांटूंगा तो ये मेरे पास आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 1.25, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा 1.25 इस रेखा से मैं इस तरफ आऊँगा, ठीक है ना। मैं इस रेखा से 1.25 इस तरफ आ गया और इस रेखा से मैं 1.25 इस तरफ आ गया, यहाँ से 1.25 इस तरफ, यहाँ से 1.25 इस तरफ। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे खड़ा कर दूँगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे खड़ा कर दी है, ठीक है ना। और ये आपकी सीधी रहेगी, ठीक है ना। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, आपको बता भी ना, ठीक है ना, ये समझना है, ठीक है ना। ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी रहती है कॉन्टिन्यू और ऊपर तक जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यू का सिंबल बना देता हूँ, ठीक है ना। ये मेरी बन गई क्या, बी वाली भाग। देखिए मैं इसमें क्या करूँगा, इसकी जो मोटाई थी फ्लैंज की, ये फ्लैंज की मोटाई इसमें नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये खुद ही फ्लैंज है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये फ्लैंज ही है, ठीक है ना। इसके पीछे आपका वेब होगी, फिर उसके बाद फ्लैंज होगी, इस तरीके से ये होती है, ठीक है ना। अब क्या होती है, जो आपकी ये फ्लैंज प्लेट, ये फ्लैंज भाग दिख रहा है आपको साइड से देखने पे, ये फ्लैंज है आपका, ठीक। तो मैंने यहाँ से फ्लैंज बना ली। अब मैंने क्या किया था, ये मतलब कि कॉलम मैंने रख दी, ठीक। अब इसको जाम करना है हमें इस बेस प्लेट में और इस बेस प्लेट को इस कंक्रीट ब्लॉक में, ठीक है ना। तो इसमें हम सब अब इस क्या करेंगे, इस जो आपकी फ्लैंज है इसको जाम करने के लिए हम सब क्या करते थे, गसेट प्लेट लगाते थे, ठीक है ना। तो गसेट प्लेट यहाँ पे मैंने उस जो आपका पहला वाला लेक्चर था, मतलब कि जो आपका दूसरा वाला लेक्चर था, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने ये दूरी ली थी जो कि आपकी यहाँ से यहाँ तक पूरी थी, ठीक है ना, 600, और ये भी आपकी 600 थी, ठीक है ना। ये दोनों मतलब कि इसका दूसरा था और इसका पहला था, ठीक है ना। मतलब कि जो ये थी, ठीक है ना, इसकी आज दूसरी है और इसकी भी आज दूसरी रहेगी, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में मैंने जब पहली ली थी तो ये 900 थी और ये पहली थी 600, ठीक है ना। तो आज मैं दूसरा ले रहा हूँ तो इस बार भी इसको दूसरा लूँगा 300, देखना 300 ये आपकी हाइट होती है, ठीक है ना। ये कितनी है हाइट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 300 यहाँ आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा और एक ऐसे बना दूँगा, ऐसे एक रेखा खींचूँगा ऐसे, ठीक है ना। ये मेरी देखिए गसेट प्लेट में बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि ये मेरी 300 ऊंचाई हो गई, ठीक है ना। ये आपकी क्या थी, ये चौड़ाई थी, पूरी चौड़ाई थी, और ये आपकी ऊंचाई थी और ये मोटाई थी, ठीक है ना। मोटाई मैंने सवाल में क्या बनाया, मोटाई बनाई थी और चौड़ाई नहीं बनाई थी और ये बनाया था, ठीक है। तो हमें इस बार मोटाई नहीं दिखेगी, मैंने ये दिखेगा और ये दिखेगा, ठीक है ना। लंबाई, तो लंबाई ये पूरी कितनी है
600 है तो हमें भी ये भी 600 ही आनी है। तो मैं पूरी क्या करूँगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूँगा, टेढ़ा कर दूँगा, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक। और मैं इसको भी इधर भी ऐसा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये सुंदर दिखे, ठीक है ना। और मैं इसको फिर ऐसे इसमें मिला दूँगा, ठीक है ना। इसको ऐसे इसमें मिला दूँगा, ठीक। और फिर इसको मैं इसमें मिला दूँगा, ठीक है ना। देखना ये आपकी क्या लग गई, गसेट प्लेट लग गई है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक बनाया, फिर उसके ऊपर बेस प्लेट रखी, फिर उसके बाद ये आपका कॉलम खड़ा किया, जो कॉलम आपका था ये वाला, ठीक है ना। इसके बाद मैंने इसको गसेट प्लेट से, इस कॉलम को गसेट प्लेट से जाम करूँगा और इस गसेट प्लेट को बेस प्लेट में जाम करने के लिए मैं लगाऊंगा एंगल सेक्शन, ठीक है ना। तो एंगल सेक्शन में जब मैं लगाऊंगा तो हमें नीचे क्या दिखेगी, एंगल सेक्शन की मोटाई दिखेगी, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे एंगल सेक्शन की मोटाई दिखेगी। माप अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं एंगल सेक्शन बनाता हूँ। देखिए एंगल सेक्शन मैंने बनाया और एंगल सेक्शन की जो माप होती है वह कितनी दी गई है, 1 × 1 × 0.2। तो ये जो है ये इसकी मोटाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये 0.2 इसकी मोटाई हो जाएगी एंगल सेक्शन की, ठीक है ना। 0.12 एंगल सेक्शन की मोटाई, ठीक है ना। और एक यहाँ से होगी ये आपकी ये वाली पूरी यहाँ तक, ठीक है ना। ये वाली पूरी आपकी यहाँ तक होगी, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ तक होगी, ठीक। देखिए अब मैं बता दूँ, देखा ये आपका एंगल सेक्शन जो पूरी आपकी ये वाली ऊंचाई है ना, ये जो आपकी पूरी ऊंचाई है यह आपकी है कितनी, ये आपकी है पूरी एक ये वाला भाग, मतलब कि 100 mm, ठीक है ना। ये आपके पास कितनी है, 100 mm, ठीक। और जो आपके पास ये वाली ऊंचाई है, ये वाली ये जो ऊंचाई है ये आपके पास 100 में कितनी दी गई है, 12 mm, ठीक है ना। ये 12 mm है, ठीक है ना। ये मेरी क्या है जो आपने लगाया, ये आपका था एंगल सेक्शन, ठीक है ना। आइए ऐसे देखिए। अब मैंने क्या किया, इन सबको फिक्स, सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इस फ्लेंज को इस गसेट प्लेट में लगाने के लिए मैं यहाँ पे रिविट लगा दूँगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये रिविट लगा दी। और आप सभी रिविट का सिंबल सिर्फ क्या बनाएंगे, धन बनाएंगे, या कह सकते हैं प्लस बनाएंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर इसको रिविट लगा दी, ठीक है ना। यहाँ भी रिविट लगा दी। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रिविट को भर सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, इस रिविट को लगा के इसको एकदम अच्छे से फिक्स कर दिया। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने इस फ्लेंज को इस गसेट प्लेट के साथ फिक्स कर दिया, ठीक ना। अभी जो गसेट प्लेट है इसको मैं जाम करूँगा किससे, इस एंगल सेक्शन से, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर भी रिविट लगा दी, ठीक। इतनी बातें कंफर्म हो गई आपकी। और मैं यहाँ पर भी रिविट लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये मेरी आपकी रिविट की सिंबल हो गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, ये जो आपका एक क्लीट एंगल का जो मतलब ये वेव एंगल है ना, ठीक है ना, फ्लेंज एंगल के जो ये आपकी मोटाई ना, इस मोटाई को मैं इस बेस प्लेट के साथ जाम करूँगा, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे एक ऐसा बना देता हूँ रेखा, और यहाँ भी एक रिविट लगाई तो इसकी भी एक रेखा, और इस पर भी एक रेखा। मतलब मैंने जहाँ जहाँ रिविट लगाई है वहाँ पर मैंने एक सीधी सीधी रेखा ऐसे फ्री हैंड बना दी। इसका मतलब क्या है, यहाँ रिविट तो है लेकिन ये जब आप सामने साइड से देखेंगे तो ये दिखेगी नहीं, ठीक है ना। ये दिखेगी नहीं, ठीक है। इतनी बातें आपकी कंफर्म है, ठीक। ये आपकी हो गई है। अब सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो गई हैं, सब कुछ एकदम बन गया है, ठीक है ना। ड्राइंग में इसमें और कुछ नहीं था साइड में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सारी डायमेंशन और नाम लिख दूँगा। ये मेरी थी 800 mm, ठीक है ना। ये मेरी थी 800 mm और ये मेरी थी यहाँ से 500 mm, ठीक है ना। और मेरी जो ये वाली दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी ये आपकी है यहाँ से ये थी आपकी 250 mm, ठीक है ना। ये 250 mm हो गई, ठीक है ना। ये आपकी गसेट प्लेट है, ये क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ गसेट प्लेट, ठीक है ना। गसेट प्लेट, ये गसेट प्लेट है आपकी, ठीक है ना। और जो आपका ये वाला भाग है ये तो आपकी फाउंडेशन है, ठीक है ना। ये क्या है आपकी फाउंडेशन, ठीक है ना। फाउंडेशन है, ये आपकी फाउंडेशन है, लेकिन किसकी, ये आपकी कंक्रीट की है, ठीक है ना। कंक्रीट, ठीक है ना। ये कंक्रीट की फाउंडेशन हो गई, ठीक है ना। और जो ये आपका है ये वाला भाग, ये जो आपका है ये है आपका बेस प्लेट, ठीक है ना। आप माप क्या करेंगे, आप यहीं से बेस प्लेट देखेंगे कहाँ रखी है बेस प्लेट, और यही आप नीचे उतार देंगे इसकी माप को। ये आप करेंगे, मैं नाम बता देता हूँ, ठीक है ना। और जो ये आपकी है ये तो सेक्शन हो गया, ये आपकी गसेट प्लेट हो गई, ये आपका गसेट प्लेट हो गई, मैंने बता दी थी। और जो आपका ये वाला भाग है इसको आप कहते हैं ISA
ए, ठीक है ना। ये आपका आई एस है, इसकी माप थी आपको 100 इंटू 12 mm, ठीक है ना। मैंने इसकी माप तो लिख दी है। और जो आपकी ये वाली जो भाग है ये आपकी क्या है, रिवेट है, ठीक है ना। रिवेट इसकी जो डायमीटर दी गई है हमें कितनी दी गई है, 18 mm, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे रिवेट लगा दी। अब एक चीज़ और बची है, क्या, मुझे इस बेस प्लेट को जाम करने के लिए बोल्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोल्ट आगे लगी होगी तो उसको मैं ऐसे कह देता हूँ, इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। ये आपकी बोल्ट हो गई, ठीक है ना। ये आपकी बोल्ट हो गई है। इसकी गहराई कितनी है, 200 mm लॉन्ग है, ठीक है ना। ये आपकी 200 mm गहरी है। और मैंने इधर भी इसको ऐसे बना दी, क्योंकि मैंने ये गसेट प्लेट लगाया इसके उस तरफ लगाई थी बोल्ट को, ठीक है ना। तो ये आपकी, आप गसेट प्लेट के इस तरफ भी लगा सकते हैं अगर आप में जगह है, ठीक है ना। बाकी ये मैंने बोल्ट लगा दी। अब यहाँ पे आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। और जो आपकी ये है बोल्ट है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, बोल्ट है। ये आपकी बोल्ट है, ठीक। इसकी जो डायमीटर दी गई थी वह कितनी थी, 20 mm सवाल में। तो ये हमारा है पूरा साइड व्यू जो कि आपका कॉलम का है, ठीक है ना। तो साइड व्यू आपका इसी तरीके से बनता है। मैंने सब कुछ बता दिया। मैं एक बार देख लेता हूँ सही से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। सब कुछ एकदम बढ़िया। देखिए जो कॉलम था आपका वो सब कुछ बन चुका है। मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ये आपकी क्या है, कंक्रीट ब्लॉक, उसके ऊपर ये बेस प्लेट रखी गई है। फिर ये क्लीट एंगल या कह सकते हैं कि जो आपकी आई ऐसी है उसकी मोटाई है और ये उसकी गहराई है, ठीक है ना। ये गसेट प्लेट है पूरी और इस गसेट प्लेट को मैंने इस फ्लेंज से जाम कर दिया है, ठीक है ना। इस फ्लेंज से जाम कर दिया है। इस प्रकार से आपकी क्या बनती है, कॉलम बनती है, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर था इसमें सिर्फ यही था। अब हमने क्या किया है, जो आपका एक था स्ट्रेट वाला उसको हमने कंप्लीट कर दिया था इस पहले लेक्चर में, जिसको आप 1-2 लेक्चर पहले था, ठीक है ना। फिर मैंने ये जो आपका कॉलम था इसको मैंने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया है। सबसे पहले मैंने लेक्चर में क्या बनाया था, कॉलम का टॉप व्यू। दूसरे लेक्चर में मैंने एलिवेशन, और ये आपका तीसरा लेक्चर है कॉलम का जिसमें हमने साइड व्यू की बात की है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका कॉलम वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम सब पढ़ेंगे कॉलम बीम कनेक्शन एक है, इसका प्लेट गर्डर है, ठीक है ना। कनेक्शन थोड़ा सा लेंदी नहीं कह सकता मैं, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इससे पहले पढ़ेंगे, हो सकता है गर्डर पढ़े या हो सकता है कि कॉलम पढ़े, ये आप सब कमेंट में बताएंगे। हो सकता है कि हम इसके बाद प्लेट गर्डर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा वो सरल मुझे लगता है, ठीक है ना, तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि ये लेक्चर समझ में आया और ये वीडियो और ये ड्राइंग आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और लोगों तक साझा करेंगे, ठीक है ना। अच्छा लगता है तो लाइक करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।